बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीके से। समझिए, कर द्विघात समीकरण का विवेचक याद कीजिए, तो विवेचक को बोलते हैं डी और विविक्तर बोलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है आपके ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे। तो a के सामने 2 है, ले लीजिए a बराबर 2, b के सामने 5 है, ले लीजिए b बराबर 5, और c के सामने माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे, c बराबर -3। तो आपको d विविक्तर कहेगा निकालेंगे, विविक्तर विवेचक कुछ भी कहे आप d लगाइए। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² कितना है बच्चा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना बच्चा 2 और c का मान कितना -3। गुना कीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसको गुना करें 8 8 3 24, तो -24। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस प्लस 24, तो ये हो गया 49। तो डी कितना निकल गया बच्चा 49। अब ध्यान से देखिए डी जो है ना 49 0 से ज्यादा है। ये मैं 0 से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कह रहा है मूलों की प्रकृति याद करें। तो 3 तरह के मूल आते हैं, एक डी बराबर 0 आता है, एक डी लेस देन 0 आता है, और एक डी ग्रेटर देन 0 आता है। इस बात को समझिए, जब डी ग्रेटर देन 0 आता है बच्चा, तो मूल जो निकलता है 2 वास्तविक मूल निकलता है, यानी कि अलग अलग 2 वास्तविक अलग अलग मूल्य निकलेगा। ठीक है, डी लेस देन 0 होता है, यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होता है। डी का मान अगर माइनस में आ गया कोई हल नहीं। और अगर डी बराबर 0 हो गया तो 2 मूल निकलेगा, लेकिन दोनों बराबर निकलेगा, 2 बराबर मूल। तो यहां पे बच्चा डी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब बोलेंगे 2 वास्तविक और अलग आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर यहीं डी 49 के जगह माइनस में आता तो हम बोलते हैं कोई हल नहीं होता। अगर यहीं पे डी 0 एकदम 0 आ जाता, डी बराबर 0 एकदम 0 एक्यूरेट, तो हम कहते हैं 2 बराबर मूल होंगे। तो चलिए बच्चा, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।